नगर निगम चुनाव का परवान चढ़ने लगा है। तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। एक नया नाम इस बार जुड़ा है, नम्रता त्रिपाठी, जो पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी की सुपुत्री है। इस बार चुनावी जनसंपर्क अभियान में तेज लाई है और लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान कर अपने पक्ष में मत मांग रही है। और ये भी बतला रही है कि जो मुद्दा वो प्रतिदिन वो हर क्षेत्रों में उसे मिल रहा है, उस मुद्दे को लिख रही है। और ये भी कह रही है कि अगर वो मेयर बनती है तो उन तमाम मुद्दों पर पहल करेगी और उस क्षेत्र का विकास करेगी। हमारे साथ है पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी, जिनकी सुपुत्री इस बार चुनावी मैदान में है। कहा जाता है कि हर मर्द के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन इस बार बेटी के पीछे एक पिता का भी हाथ हो सकता है। ये भी कह सकते हैं कि बेटी का सबसे प्यारा, मतलब अगर पिता का सबसे प्यारा कोई होता है तो बेटी होती है, और बेटी सबसे ज़्यादा पिता से लगाव रखती है। तो कितना वो आपसे जानकारी लेती है प्रतिदिन। सबसे पहले सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और क्या लगता है, नगर निगम चुनाव में बेटी आपके किस नक्शे कदम पर चल रही है? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। जब नगर निकाय का चुनाव अनाउंस हुआ और महिला सीट रिजर्व हो गया, तो मैंने देखा कि पिछले बार डाल्टनगंज में जो महिला बनी थी मेयर पद, तो 1150 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जो अधिकारी थे वो अधिकारी उसमें से लूट के ले गए, कुछ मेयर को दे दिए। तो इन लोगों ने मिल कर के 1150 करोड़ रुपए में, मुझे नहीं लगता है कि 150 करोड़ रुपए शहर में इससे अधिक खर्च हुए होंगे। हजारों करोड़ रुपया निकाल लिया गया और सब लोग बांट लिया, कुछ ठेकेदार, कुछ ये और कुछ। तो इन परिस्थितियों में मुझे लगा कि जो लोग खड़े हैं, अब महिला रिजर्व हो गया है, कोई पुरुष रहता तो रसिस्ट भी कर सकता था। तो उसके लिए एजुकेटेड, पढ़ी लिखी महिला का, कानून के जानकार होने महिला होने का ज़रूरी है, तभी जा कर के अधिकारियों से नियम संगत बात कर पाएगी। तो बहुत लोग, जैसे ही महिला रिजर्व हुआ तो लोगों का आने लगा कि भैया नम्रता को फील्ड कीजिए, क्यों नहीं तो शहर बर्बाद हो जाएगा। गांव के भी लोग आए, रणमा बारालोटा के कई लोग आए मेरे पास, कहे कि नहीं, अब कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो शहर रॉन्ग हैंड्स में चला जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर एकदम ख़राब हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी। तो जब लोग कहने लगे तो पहले तो मेरा नहीं था, फिर व्यवसायियों की परेशानियाँ आई तो व्यवसायियों की एक बैठक हुई, 35 वार्ड से लोग आए, उन लोगों ने भी सर्वसम्मति से पारित किया, लेकिन मैंने तब भी हाँ नहीं बोला। तो लास्ट में कई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी कहा कि नहीं, आप नहीं उतारिएगा नम्रता को तो ये शहर बहुत बर्बाद हो जाएगा, शहर को बचाना बहुत ज़रूरी है। तब जा कर के हमने हाँ बोला और परसों उसका नामांकन होने जा रहा है। जहाँ तक बात है हमें बताने और समझाने की, निसंदेह उसको जहाँ ज़रूरत होगी वो पूछेगी, वहाँ ज़रूर बताएंगे। लेकिन हम लॉ ग्रेजुएट हैं और वो लॉ PhD है, हमसे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन उसके पास है। उसके पास PhD का वो फाइनल सबमिशन कर दी है, 2-3 महीना में उसे डॉक्टरेट मिल जाएगा। तो वो हमसे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन रखती है। अनुभव की जहाँ बात होगी, वहाँ जहाँ वो पूछेगी वहाँ हम उसके साथ हैं। अधिकारी लोगों से कहीं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में दिक्कत आएगी तो उसको हम गाइड करेंगे। हर जगह अच्छा रहेगा। मैंने उससे बोला है कि तुम अपना चुनाव प्रचार खुद करो, घूमो। सवाल आता है कि आप देखिएगा खासकर मेदिनीनगर में कि वार्ड पार्षद में रिजर्व तो महिला को कर दिया गया वार्ड का चुनाव में, लेकिन महिला नहीं संभाल के उनके पति ही संभालते हैं। इसी तरह अगर मेयर की बात किया जाए तो मेयर में कई प्रत्याशी हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि लगातार मेयर से ज़्यादा उनके पति हावी रहते हैं। तो आप कितना हावी रहिएगा अपनी बेटी के? बता रहा हूँ कि पिछली बार हुआ है कि सारा टेंडर मैनेज मेयर के पति ने किया और सारे में पैसे का लेन देन बहुत बड़े लेवल पर हुआ। हमें तो लोग जानते ही हैं, जो जानते हैं कि केन त्रिपाठी विधायक मंत्री था तभी ठीका पट्टा में कभी कमीशन नहीं लिया। जो पलामू डाल्टनगंज का हर व्यक्ति जानता है, हमें हमारे कैरेक्टर को अच्छी तरह जानता है। हमारा मेयर यदि नम्रता त्रिपाठी पलामू के मेयर बनती है
तो वो अपने सक्षम है कि अपने पद को खुद संभाल सके। हाँ, ज़रूरत है कि यदि उसको ये गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे पास 1000 करोड़ रुपया है खर्च करने के लिए और जनता की ज़रूरत 2000 करोड़ की है, तो हम रांची दिल्ली एक कर देंगे कि उसको 2000 करोड़ दिलाएं ताकि जनता की ज़रूरतें पूरी हो। उसको यदि ये लगता है कि उसको अधिकारी लोग जो जनता की ज़रूरतें हैं वो कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन अधिकारियों से मैं जाके बात करूंगा। जहां चीज़ों को कोई दबाव महसूस करेगी कि भ्रष्टाचार हो रहा है और हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो वहां जाकर के मैं गाइड करूंगा। लेकिन डे टू डे संचालन करने में नम्रता त्रिपाठी खुद सक्षम रहेगी और अपना मेयर का कार्य खुद करेगी। एक सवाल और है, आपने कहा कि पूरी तरह से मेयर के मतलब कार्यकाल में लूट हुआ या फिर जैसे भी हो, और बात हो रही है मतलब अगर हम देखेंगे कि मेयर अपनी विकास के जो किताब निकाली उसमें वो विकास की बातें की कि मेरिन ड्राइव बनाया गया, शहर को सुंदरीकरण किया गया, तालाबों को सुंदरीकरण किया गया, इन तमाम बातों को उसमें निहित यहाँ तमाम वार्ड पार्षदों की भी गिनती खिलाई है कि भाई वार्ड पार्षद के सहयोग से बहुत सारे विकास कार्य हुए। कुछ निजी खर्च की भी बात आई है कि निजी खर्च से उन्होंने अलाव की व्यवस्था या बहुत ज़रूरत पड़े पर पेड़ पौधे लगाए, क्या कहेंगे आप? वो निजी खर्च आया कहाँ से? निजी खर्च से कोई पेड़ पौधा शहर में लगाता है क्या? ये सारी बातें वो है जो कमीशन से लोग जो पैसा वैसा लिए हैं उस पैसों को वोट भाट के लिए खर्च कर रहे हैं, तो वो हमें जानकारी है। उन बातों पर मुझे नहीं कहना है, मुझे इतना ही कहना है कि अभी की परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। अभी की जो परिस्थिति है वो ठीक नहीं है, इस शहर के लिए अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि डाल्टनगंज की जनता को शहर हम लोगों के हाथ में देना चाहिए ताकि इसको दुरुस्त करके हम लोग सुचारू रूप से शहर को सुरक्षित, साफ सुथरा, उन्नत, भ्रष्टाचार रहित, मजबूत और जो परिस्थितियां आ रही हैं कि गाँव में खेती बाड़ी में लोग टैक्सेशन ले रहे हैं, गांव को तो नगर निगम में ले लिया गया लेकिन टैक्सेशन ले रहे हैं, तो इन सब से उनको राहत दे सके। अंतिम, बेटी प्रतिदिन आपसे कुछ राय लेती है कि आज हम इस जगह में जा रहे हैं, क्या बोलेंगे पापा? या बेटी का कभी ये लगा कि हाँ पापा राजनीतिक का जो है, चूँकि वो राजनीतिक से तो आई नहीं, तो राजनीतिक में कुछ पापा टिप्स दीजिए कि हम क्या यहाँ के समस्या या पलामू खासकर मेदिनीनगर की समस्या वगैरह पर बातचीत करती है? वो खुद सक्षम है अपना कार्य करने के लिए, और कहीं गलती होगी तो गलती करके वो सीखेगी। हम क्यों उसके पीछे पड़े रहें कि नहीं तुम हम ऐसे करो वैसे करो, खुद करके अपना सीखेगी। हाँ, जहाँ उसको ज़रूरत होगा अनुभव की कमी का, उसको लगेगा तो हाँ हम पूरी ताकत से उसके साथ खड़े हैं। राजनीतिक अभाव या राजनीतिक ज़रूरत जब भी हो, हम खड़े हैं पिता के तूत पर, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वो खुद अपने से संभालने के लिए वो पद तैयार है। ये बातें नम्रता के लिए आती है। उनके पिता का कहना है कि नम्रता में वो सक्षम है, वो मतलब शक्ति भी है, सक्षम भी है कि वो मेयर का पद का खुद संभाल सकती है। और नम्रता में वो विश्वास भी है, वो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, ला भी की है। ऐसे में एक कह सकते हैं कि उसके पास सोचने समझने की तमाम शक्तियां हैं, जो अभी जितने भी मेयर के दौर में है उससे बेहतर कैंडिडेट है। और वो आज की परिस्थिति के कह सकते आज जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है मेदिनीनगर में, उसको संभालने के लिए वो सक्षम एक मतलब मेयर पद की दावेदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो है नगर निगम का जो पूर्व का कार्यकाल रहा है वो भ्रष्टाचार के आकंठ में रहा है। तमाम विकास योजनाओं में जो है वो बंदर बांट किया गया, जो भी पैसे आए उसका सही दर से उपयोग नहीं किया गया, बंदर बांट किया गया। और शहर को जिस तरह से जितना पैसा आया उससे एक बेहतर शहर बन सकता था, लोगों को सुविधाएं मिल सकती थी, लेकिन नहीं मिली। लेकिन आने वाली पीढ़ी यानी आने वाले समय में अगर नम्रता बनती है तो इन तमाम समस्याओं को दूर किया जाएगा और बेहतर नगर निगम का जो है तस्वीर सामने आएगी। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों को लेकर, किसी नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।